जय हिंद जवानों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में संपूर्ण डिटेल। दोस्तों, ये एसएससी जीडी का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। ये मेरा ही नहीं, पूरे यूट्यूब का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। अगर आप फौजी बनना चाहते हो तो सारी डिटेल यहां पर दी गई है कि ऐसे बनोगे फौजी आप। सारी स्ट्रेटजी, सारी चीजें यहां पर बात की जा रही होंगी, बुक्स के बारे में बात की जा रही होंगी, सिलेबस के बारे में बात की जा रही होंगी, सिलेबस किस तरीके से पढ़ना है उसके बारे में बात की जा रही होंगी, स्टडी प्लान आपका किस तरीके का होना चाहिए उसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे होंगे। क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हो पाते, उनके बारे में भी हम यहां पर बात कर रहे होंगे। और डिटेल संपूर्ण जानकारी हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। और जैसा लिखा हुआ है कि एसएससी जीडी का ये वीडियो है वो सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। बड़े प्यार से हर एक चीज को समझाते हुए आपको चलेंगे। जो भी आपका डाउट रहता है कि कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी चाहिए, किसकी तैयारी करनी चाहिए, कितनी कट ऑफ जाती है, कितनी तैयारी करके हम सिलेक्शन ले सकते हैं, कहां कहां पर हमें जॉब करनी होती है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल रही होगी A to Z। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरुआत करें, उससे पहले हम बात कर लेते हैं एसएससी जीडी के बारे में। ठीक है, एसएससी जीडी के बारे में। तो दोस्तों, जिस भी स्टूडेंट ने 12th पास कर रखा है तो उसकी 18 साल हो चुकी होती है। तो 18 प्लस अगर आपकी एज है, चाहे लड़का है या लड़की है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और मैं ये मान रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको एसएससी जीडी के बारे में जानकारी है। ठीक है, अब बात आती है एसएससी जीडी होती क्या है। तो एसएससी जीडी में हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज को जोड़ा गया है। ठीक है, जिसमें आप तैयारी करके सिलेक्शन लेके आप एक फौजी बनते हो या देश रक्षक, देश सेवक बनते हो, उसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। साथ में इसका एक फायदा ये भी है कि एसएससी जीडी में आप जॉब लग जाते हो तो ये सरकारी नौकरी आपके पास होती है। और सरकारी नौकरी की वैल्यू आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आपने अपने आसपास में देखा होगा, आपके घर वाले बोलते रहते हैं, भाई सरकारी नौकरी लग जा, मौज हो जाएगी, पूरी लाइफ बड़ी ऐश से जाएगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, शादी हो जाएगी, अपने बच्चों की परवरिश कर पाओगे। ठीक है, अपना जो लाइफस्टाइल है उसको बेहतरीन कर पाओगे। जो अपने माता पिता का सपना है, आपके सपने हैं, उनको आप पूरा कर पाओगे। तो एसएससी जीडी एक ऐसी जॉब होने वाली है। ठीक है, और साथ में देश सेवा भी कर पाओगे, जो सबसे बड़ी बात है। अब चलते हैं आगे, चलते हैं इसके बारे में डिटेल से बात करते हुए आप आगे चलते हैं। तो मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि सफल आदमी हर काम में अवसर देखता है, जबकि असफल आदमी हर अवसर में समस्या देखता है। ये मैंने अभी आपको बताया कि ये वीडियो है वो अब तक का मेरा और पूरे यूट्यूब का बेस्ट वीडियो होने वाला है, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसमें भी कमी निकाल रहे होंगे। तो असफल आदमी का हमेशा काम होता है कमियां निकालना, और सफल आदमी का काम होता है कि जहां से जो मिल रहा है उसमें मुझे क्या बेस्ट मिल सकता है, क्या मैं उसमें से अच्छी चीज निकाल सकता हूं जो मेरे लिए यूजफुल होगी, जो मेरे काम आएगी, मेरे सक्सेस में मेरे काम आने वाली है, उसको वो निकाल रहा होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सफल व्यक्ति बनना चाहते हो या असफल व्यक्ति बनना चाहते हो। ये खुद की मर्जी होती है, कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, आपको खुद करना पड़ता है। बोला जाता है ना कि अगर तू ये देखना चाहता है कि तेरे को सफल कौन बना सकता है तो आईने के सामने खड़ा हो जा, खुद दिखेगा कि तू खुद को सफल बना सकता है, उसके अलावा कोई नहीं बना सकता। जैसे ये जॉब लगेगी, लड़कियों को बोलना चाहूंगा कि आपकी जितनी भी बंदिशें हैं वो सारी टूट जाएंगी। आप आजाद होगी अपने डिसीजन खुद लेने के लिए, लाइफ के भी डिसीजन, पर्सनल लाइफ के भी डिसीजन, जीवन में आगे बढ़ने के भी डिसीजन। और इस जॉब को मिलने के बाद जो आपको सैलरी मिलेगी आगे बढ़ने का, ये क्या होता है कि आप में से, हम में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है लेकिन करना और भी अच्छी तैयारी चाहते हैं, और भी अच्छी जॉब पे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको एक बेस मिल जाएगा। बात समझ रहे हो, आपको सैलरी मिल रही होगी, आपकी जो भी चीजें थी, दिमाग का प्रेशर कम हो जाएगा, तो आगे बढ़ना चाहते हो तो और भी आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इसमें जॉब किस किस में लगने वाली है आपकी। ठीक है, कौन कौन सी जॉब आपको यहां पर मिलने वाली है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं।
तो दोस्तों ये 8 जॉब होती हैं जिनमें आप एसएससी जीडी में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो ये इनमें आप सिलेक्शन ले सकते हो। पहली है आपकी सीआरपीएफ, जिसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बोला जाता है, ठीक है। दूसरी है आपकी बीएसएफ, जिसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोला जाता है। तीसरी है आपकी आईटीबीपी, जिसको इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस बोला जाता है। उसके बाद है आपकी सीआईएसएफ, जिसको सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बोला जाता है। पांचवी आपकी आसाम राइफल्स। छठी आपकी एनआईए, जिसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोला जाता है। एसएसबी है सशस्त्र सीमा बल, और एसएसएफ है आपका सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। तो ये आपकी 8 पोस्ट है अगर जो एसएससी जीडी के थ्रू आप इनमें सिलेक्शन ले सकते हो। अब इनका मतलब क्या है, तो इनमें दोस्तों बता देता हूं, ये 2 है आपकी, एक तो है आपकी एसएसएफ, ठीक है, और एक है आपकी एनआईए। तो ये 2 ऐसी हैं जिनमें वैकेंसी है वो सबसे कम होती हैं और यहां पर कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। तो जो स्टूडेंट इनमें सिलेक्शन लेना चाहता है तो अपना टारगेट कम से कम 90 प्लस स्कोर का होना चाहिए, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले पाओगे। ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को आप अभी पूरा तभी देखना जब आपके पास समय हो। अगर समय नहीं है तो अभी इस वीडियो को रोक दीजिए, जब भी आपको समय मिले, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है और हर एक चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ में अपने नोट्स बनाते हुए भी जाना, ताकि वो आपके काम आएंगे, क्योंकि तैयारी करने से पहले हथियारों को साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। हथियारों को अपने पास रखना बहुत जरूरी है। युद्ध शुरू हो गया, हथियार नहीं है, ना तैयार है, गोली फायर नहीं हो रही है, तो फिर मारे जाओगे। तो वही बात है, बात समझ रहे हो। तो ये है 90 प्लस स्कोर। अब ये होती क्या है सर, इनमें 90 प्लस स्कोर क्यों जाता है, क्यों इतनी कट ऑफ इसकी जाती है? तो ये 2 ऐसी वैकेंसी हैं जिसमें आप एसएससी जीडी के थ्रू भी ऑफिस की जॉब कर सकते हो, जिसको सिंपल भाषा में मंत्रालय की जॉब बोल दिया जाए। अपनी ऑफिस का आराम से एसी में बैठ के काम करना है, ठीक है। एक अलग ही तरीके की जॉब, एसएससी जीडी में भी लगने के बाद आपको एक अलग तरीके की पोस्ट मिल रही होगी, ठीक है। तो इसलिए इसमें वैकेंसीज भी कम होती हैं और कट ऑफ भी सबसे ज्यादा जाती है। जब आपको पोस्ट प्रेफरेंस आपको भराया जा रहा होगा तो सबसे पहले आपको इन्हीं को भरना है। बात समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं होती क्या है। देखिए सीआरपीएफ, सीआरपीएफ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये ऐसी पुलिस फोर्स, इसका नाम आ रहा है पुलिस फोर्स। तो ये एक ऐसी फोर्स होती है, ऐसी फौज होती है जिसको देश के हर एक कोने में भेजा जाता है। आपने देखा होगा कहीं पे आंदोलन हो रहा है, कहीं पे दंगे हो रही है, तो आपको कौन सी फोर्स दिखाई देती है? सीआरपीएफ दिखाई देती है। जब अपनी स्टेट वाली पुलिस हाथ खड़े कर देती है तो उसके बाद कौन जाता है? ये जाता है सीआरपीएफ। बात समझ रहे हो। तो पूरे देश में इसके द्वारा ड्यूटी करवाई जाती है सीआरपीएफ के द्वारा। तो अगर आपका सपना है सीआरपीएफ का, तो समझ लेना जो पूरे देश में घूमना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ भी, जम्मू कश्मीर भी, लद्दाख भी, आपको राजस्थान भी, हरियाणा भी, हर जगह पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो हर जगह जाने का मौका मिलेगा, तो आप सीआरपीएफ अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में भर सकते हो। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं क्या क्या होता है। उसके बाद है आपकी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो जो पाकिस्तान की सीमा पर होती है, भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, वहां पर जो सेना ड्यूटी देती है वो अपनी कौन सी है? बीएसएफ है भाई, ठीक है। तो जिसको भारत पाकिस्तान के साथ लड़ना है तो वो अपनी बीएसएफ भर देना पोस्ट प्रेफरेंस सबसे पहले। आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, तो जो तिब्बत के बॉर्डर पर देश की सेवा करती है वो होती है आपकी आईटीबीपी। बात समझ में आ गया। उसके बाद है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है इंडस्ट्रियल, यानी कि जो इंडस्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्री है, उनकी जो रक्षा करती है वो होती है आपकी सीआईएसएफ। आपने मेट्रो वगैरह में देखा होगा, ठीक है, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, यहां पर बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा। तो कौन सी होती है? अपनी सीआईएसएफ वहां पर काम करती है, ठीक है। आसाम राइफल है, इसकी ड्यूटी आसाम में होती है। बात समझ में आ गया। उसके बाद अपनी एसएसबी बच गई, ये होती है सशस्त्र सीमा बल,
तो ये नेपाल वाले बॉर्डर पे अपना काम कर रही होती है। तो मैंने आपको सभी के बारे में जानकारी दे दी है कि कौन सी कहां पर काम कर रही होती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, सबसे पहले आपको बेस्ट से बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, दोनों ये आपको बता दी। इसके बाद जो भी आपको अच्छी लगती है, किसी को सीआईएसएफ अच्छी लगेगी, किसी को सीआरपीएफ अच्छी लगेगी, किसी को बीएसएफ अच्छी लगेगी, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस भर लेना, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से आपको उसी तरीके से उसके लिए तैयारी करनी होगी। इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि अगर आपके 70 नंबर आ गए, ठीक है, और आपने पहले नंबर पे भर रखा है एनआईए, तो इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपके 80 नंबर हैं, 90 नंबर हैं, तो 90 प्लस नंबर है तो चांसेस बनते हैं कि आपका इनमें हो जाए। अगर इनमें नहीं होता तो ये नीचे वाली कोई सी है जो आपने तीसरे नंबर पे डाली होगी, अगर उसकी कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो तो उसमें हो जाएगा, चौथे वाली में हो जाएगा, पांचवे वाली में हो जाएगा, इस तरीके से हो रहा होगा। ऐसे नहीं है कि आपने सीआरपीएफ भर दी, ज्यादा नंबर आ गया तो नहीं, पहले नंबर पे आपने जो भरी है वही आपको सबसे पहले दी जाएगी, अगर आप उसकी कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हो तो, ठीक है। अगर उसमें नहीं करे तो उससे नीचे वाली जो दूसरे नंबर पे भरोगे, उसके बाद तीसरे नंबर पे। तो इस तरीके से सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इसके बारे में दे दी है। लेकिन अगर आपको बहुत बेहतरीन जॉब चाहिए एसएससी जीडी में, तो 90 प्लस की तैयारी करो और एनआईए और एसएसएफ में अपना सिलेक्शन ले लो। इसके बाद आता है सीआईएसएफ, जो थोड़ी और अच्छी मानी जाती है। इनके बाद जो तीसरे नंबर पे अच्छी होती है ये, उसके बाद अपना एसएसबी सबसे शांत बॉर्डर होता है, ठीक है। उसके बाद आईटीबीपी हो गया, असम राइफल हो गया, बीएसएफ और सीआरपीएफ, तो फिर तो सारी ही है, ठीक है। फौजी बनने का सपना है, क्योंकि सभी का अलग अलग होता है। हम मूवीज में देखते हैं किसी को बीएसएफ पसंद आ रही है, किसी को सीआईएसएफ वाला फौजी पसंद आ रहा है, तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अपना अपना मन होता है, ठीक है। तो अपने उस हिसाब से आप तैयारी करो, लेकिन टारगेट रखो, ठीक है, टारगेट रखो। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर जॉब लेना चाहते हो, ठीक है, जॉब लेना चाहते हो जहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट फॉर्म भर रहे होते हैं, अगर वहां से बिलोंग करते हो तो 80 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। उससे नीचे वाले में 70 प्लस और एनआईए वाले में तो 90 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन वगैरह सारी चीजें आपको उसके बाद मिल रही होगी। यहां पर मैं आपकी कंपटीशन की भी हम यहां पर बात कर लेते हैं कि कितना कंपटीशन यहां पर रहने वाला है। तो दोस्तों, पिछली बार है वो 70 लाख प्लस स्टूडेंट है जिन्होंने फॉर्म भरा था, 70 लाख प्लस स्टूडेंट थे जिन्होंने क्या किया था, फॉर्म भरा था। लेकिन इस बार जो आइडिया लग रहा है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास जाने वाला है भाई, ठीक है। क्योंकि इस बार आप सभी को पता है, जब से अग्निवीर वाला आया है, आर्मी वाले स्टूडेंट भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, नेवी एयरफोर्स वाले स्टूडेंट भी है वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो मतलब एज में, जिन हाइट में, चेस्ट वगैरह में क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो वो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो लगभग ये रहेगा, या ये मान सकते हो कि 90 लाख तो कम से कम आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो 90 लाख में से आपको हजारों में आना है। आपको क्या है, 90 लाख में से अगर आपको हजारों में आना है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना चाहिए, कितनी चीजें करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में अभी इस वीडियो के बारे में जान रही होंगे। देखिए, फिर से बता रहा हूं, अगर आपका एसएससी जीडी का सपना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। ऐसा वीडियो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ना और कोई बना के देने वाला है, ना मैं बना के देने वाला हूं, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो है। मुझे पता है बहुत कम स्टूडेंट इसको देखेंगे, लेकिन जो देख रहे होंगे वो वही होंगे जिनका लक्ष्य है, जिनका एम है कि मुझे एसएससी जीडी में जॉब लेना है, अपनी मनपसंद की जॉब लेनी है, वो यहां पर हो रहे होंगे। तो चलिए अब आंकड़ों को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं थोड़े सिलेबस के बारे में। तो एसएससी जीडी का सिलेबस क्या रहने वाला है 2022-23 के लिए। तो इसमें दोस्तों आपको 4 सब्जेक्ट आपके देखने के लिए मिलते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है आपका मैथ्स, जिसमें 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के आपको आएंगे। रीजनिंग 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के। जीके, जीएस एंड करंट अफेयर 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के हो रहे होते हैं। और हिंदी या इंग्लिश
कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों आएंगे क्या? नहीं, आपको चुनना पड़ेगा। आप हिंदी चुनते हो तो आपके पेपर में हिंदी आएगी, इंग्लिश चुनते हो तो आपके पेपर में इंग्लिश आ रही होगी। और ये भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होने वाला है, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके होंगे 100 नंबर के आपके यहां पर होने वाला जो टोटल पेपर होगा। इसमें जो आपको समय मिल रहा होगा वो 90 मिनट का समय मिल रहा होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं 90 मिनट, या आप इसको 1.5 घंटे का समय भी बोल सकते हो। ठीक है, 1.5 घंटे का समय आपको यहां पर मिल रहा होगा इस पेपर को सोल्व करने के लिए। साथ में इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी शिफ्ट में पेपर हार्ड आया, किसी में इजी आएगा, किसी में मॉडरेट आएगा, तो सभी शिफ्ट को बनाने के लिए बराबर इक्वल करने के लिए जो चीज की जाती है उसको नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, उसको नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन भी इसमें होने वाला है। नो सेक्शनल कट ऑफ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं क्या सर हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, क्या हर सेक्शन की कट ऑफ अलग अलग जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, पूरी ओवरऑल कट ऑफ जाएगी। लेकिन अगर किसी एक सेक्शन में कम नंबर आते हैं तो आपको पता है स्कोर पूरा करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? इन चीजों को समझोगे तभी आप कर पाओगे। हर सब्जेक्ट को आपको बराबर करना है, ठीक है? कोई आपका स्ट्रॉन्ग होगा, कोई वीक है, वीक को ऐसे छोड़ोगे ये वीक है इसको छोड़ देते नहीं, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? वीक किसी को नहीं छोड़ना है। इसके अलावा यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलेगी। पिछली बार 1/4 थी, या इसको 0.25 भी आप नेगेटिव मार्किंग बोल सकते हो। यानी कि अगर आपने 4 गलत किए हैं तो एक जो आपने सही किया है वो भी आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये है आपका सिलेबस, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले हमारे सिलेबस में हम बात करते हैं रीजनिंग के। एसएससी जीडी रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आंकड़ा आपके प्रीवियस ईयर पेपर को, बहुत सारे पेपर्स को, ठीक है 100+ पेपर को देखने के बाद आपके लिए तैयार किया गया है। बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया गया है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अपने नोट्स बनाते हुए चलना। अगर नोट्स बनाते हुए नहीं चलोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का, ठीक है? तो अगर वो बहुत जरूरी है तभी आपको पता चल पाएगा। तो दोस्तों एसएससी जीडी में आपके रीजनिंग में ये टॉपिक्स आपके पूछे जा रहे होते हैं, और यहां पर हमने लिखा भी हुआ है कि कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, और जितने क्वेश्चंस उतने ही नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन से 1 नंबर का होता है, उसके बारे में हमने पहले बात की है। तो ये आपका रीजनिंग का होने वाला है, ठीक है? इसके अलावा बात करें तो यहां पर रीजनिंग में 3 चैप्टर और है आपके, कागज काटना, रैंकिंग क्रम और संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो ये 17 चैप्टर हैं, ठीक है, जहां से आपके पेपर में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, और 25 क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं। किसी से 2 आएंगे, किसी से 4 आएगा, किसी से 1 आएगा, किसी से किसी शिफ्ट में आएगा या नहीं आएगा। तो सारी डिटेल हमने यहां पर आपके लिए लिखी हुई है। अब बात करें सर जी आपने चैप्टर बता दिए, तो सबसे पहले इसके बारे में बुक्स बता दीजिए कि कौन से बुक्स से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो पहले हम बुक्स की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग के लिए दोस्तों मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता आया हूं कि रीजनिंग के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की कोई भी बुक है वो आप ले सकते हो, ठीक है? इसके अलावा रीजनिंग की आपकी कोई भी बुक अवेलेबल है, अगर आपके पास है तो नई बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए रीजनिंग, अब ये रीजनिंग है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 25 में से आप 25 नंबर दिला सकता है। क्या है कि आपको 25 में से 25 नंबर दिला सकता है। अगर 25 में से 25 नंबर आप ले लेते हो, ये बात सुनना ध्यान से, कि अगर 25 में से 25 नंबर आप ले लेते हो तो आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक जा रहे हो, क्योंकि एक सब्जेक्ट में पूरे नंबर लेना बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा नहीं है कि इसमें पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। पिछले बार भी हमारे काफी स्टूडेंट ने 25 में से 25 स्कोर किया था। अब सर 25 में से 25 स्कोर कैसे ले सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे? आपको हर एक चैप्टर पढ़ते हुए जाना है, पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है। सारे जितने भी चैप्टर मैंने आपको यहां पर दिखाए हैं, हर एक चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या क्या फायदा होगा? आपने सिलेबस पढ़ा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे होते हैं। जिस भी चैप्टर में आपको डाउट आता है, आपको उस चैप्टर को दोबारा से पढ़ना है, ताकि आपको यह पता चल जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इस चैप्टर को मुझे दोबारा से अच्छे से पढ़ना है, ताकि जो भी आपकी कमी रह गई थी वो कमी आपकी दूर हो रही होगी। उसके साथ तीसरी चीज करनी है, वो क्या है? आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। क्या करने हैं? प्रैक्टिस सेट, या जिसको आप मॉक टेस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट भी कंप्यूटर पे लगाना चाहो या आपके पास जो भी बुक है अवेलेबल है, आप सभी के पास होती है। रीजनिंग की जो भी बुक मिले, जरूरी नहीं है एसएससी जीडी के लिए हो, किसी की भी बुक हो, बस रीजनिंग होनी चाहिए, तो आपको उसका आंसर निकालने की कोशिश करनी है, उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करनी है। जिसमें डाउट आता है उस टाइप को सीखना है। अब क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा? सिलेबस कंप्लीट किया, बहुत सारी चीजें सीखोगे, प्रीवियस ईयर पढ़ोगे तो आपको कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपने इस सिलेबस में नहीं पढ़ा होगा, तो उन नई चीजों को आप पढ़ के और परफेक्ट बन रहे होगे। फिर जो आपका डाउट रह जाता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद प्रैक्टिस सेट करोगे या मॉक टेस्ट लगाओगे, तो उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें हैं, करने के बाद आप 25 में से 25 स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ठीक है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। 3 महीने की स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप 3 महीने अगर अच्छे से इतना समय देके पढ़ते हो तो आप इसमें एक बेहतरीन स्कोर कर पाओगे। ठीक है, 90 प्लस स्कोर भी आप कर पाओगे। मैं दोनों स्ट्रेटजी बताऊंगा, एक 80 प्लस वाली, एक 90 प्लस वाली, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या है कि जो बहुत अच्छा कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट ये चाहते हैं सिर्फ हमें जॉब मिल जाए एसएससी जीडी में, तो दोनों के बारे में हम यहां पर बात कर रहे होंगे। तो बात समझ में आ गया? इसके लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो पता चल गया, क्या क्या पढ़ना है वो आपको पता चल गया। ठीक है, 25 में से 25 स्कोर करना है। एसएससी जीडी में 2 ऐसे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट है जिनमें आप 25 में से 25 स्कोर कर सकते हो। एक तो है आपका रीजनिंग, ठीक है, और दूसरा होने वाला क्या होने वाला है? वो होने वाला है आपका हिंदी। तो हिंदी में आपको 25 में से 25 स्कोर करने के लिए आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं, और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी हार्ड चैप्टर दिया गया हो या जिसको आप ना पढ़ पाओ या जिसको याद नहीं कर पाओ या जिसको समझ ना पाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इजी चैप्टर आपसे पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के हिसाब से हमने यहां पर क्वेश्चंस भी लगाए हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आपके लिए आ रहे होते हैं। 10 चैप्टर हैं, मुहावरे, पर्यायवाची, वर्तनी, रिक्त स्थान, वाक्यांश, विलोम, समानार्थी संवाद, रेखांकित खंड, गद्यांश, त्रुटि। तो ये 10 चैप्टर हैं जिनको आपको पढ़ना है। ठीक है, और मैं आपके लिए क्या कर रहा हूंगा, कैसे कर रहा हूंगा, उसके बारे में भी हम आगे बात कर रहे होंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो अब क्या करना है, आपको ये 10 चैप्टर पढ़ने हैं। 10 चैप्टर आपको पता है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसको उतनी इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ोगे तो आप यहां पर स्कोर कर पाओगे 25 में से 25। इसको भी कैसे पढ़ना है उससे पहले हम बुक के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी की आपको कोई भी बुक मिले, ये मैंने वैसे लगा रखी है, इस बुक में भी है, तो आपको कोई भी बुक मिले उसमें ये चैप्टर होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ चीजों को याद रखना है। तो इसलिए सबसे पहले इसमें क्या करना, आपको सबसे पहले इन चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, बहुत जल्दी एक एक दिन में एक एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा आपका। अगर इनको बड़े प्यार से पढ़ोगे ना, एक एक दिन में समाप्त हो जाएगा। मुहावरे बचपन से पढ़ते हुए बस रिवीजन करना है, ये समझ लो। तो क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज करने हैं पहले, क्योंकि टॉपिक वाइज क्यों करने मैं आपको बताता हूं। टॉपिक वाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्या इजी आते हैं हिंदी में, क्या अच्छे लेवल के आते हैं, कैसे लेवल के आ रहे होते हैं। तो प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, आपको जिस तरीके से पेपर होता है ना, या प्रैक्टिस सेट आप बोल सकते हो, जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे चैप्टर से क्वेश्चंस होंगे, उनको सोल्व करना है, प्रैक्टिस सेट के रूप में सोल्व करना है। ठीक है, जब वो हो जाते हैं उसके बाद आपको अपने मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगाना है।
ठीक है, मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस है। ऐसे करोगे तो आप हिंदी में 25 में से 25 स्कोर कर पाओगे। दोस्तों अगर ऐसे फॉलो नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिंदी लगती लोगों को आसान है, सोचते हैं हो जाएगा, लेकिन होता नहीं। कभी कभी देखिए मुहावरों से भी, पर्यायवाची से भी, वर्तनी से भी, हर किसी से ऐसे ऐसे, क्योंकि हिंदी है ना ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम बहुत इजी समझते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे वर्ड इसमें होते हैं जो हमने देखे नहीं होते, जो हमने पढ़े नहीं होते, जिनको जो हमें समझ ही नहीं आएगा कि क्या पूछा गया। तो उसके लिए सारी की चीजें करना जरूरी है। जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ रहे होगे तब ये चीजें आपके सामने आ रही होंगी और तब आपको पता चल पा रहा होगा कि क्या क्या चीज होती है, कैसे कैसे चीज होती है। बात समझ में आ गया। बुक्स मैंने आपको यहां पर बता दी है। जो 1-2% ऐसे स्टूडेंट है जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो उनको बताना चाहूंगा, इंग्लिश के लिए सिर्फ आपको ये बुक लेनी है। ठीक है, इंग्लिश के लिए नीतू सिंह मैम की बुक आती है। अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हो तो आप पूरे का पूरा स्कोर कर पाओगे। इस बुक से बाहर कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा, बस प्रैक्टिस करते रहना जिससे आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए। बात समझ में आ गया। इस बुक से, या अगर और भी लेना चाहते हो प्रैक्टिस करने के लिए तो एमबी पब्लिकेशन की आती है, इंग्लिश वालों के लिए बता देता हूं, एमबी पब्लिकेशन की आती है, आप उस बुक को भी ले सकते हो। एसएससी सीजीएल पास किया जा सकता है उस बुक से, ये तो फिर भी एसएससी जीडी है। ठीक है, बात समझ में आ गया। लेकिन हिंदी को इग्नोर मत करना। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि रीजनिंग में 25 स्कोर कर रहे हो, हिंदी में 25 स्कोर कर रहे हो, 50 नंबर आ गए हैं। यही बात समझ में आई, 50 नंबर आ गए हैं। और अगर 2 सब्जेक्ट में 50 नंबर ले रहे हो, बाकी 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, उनमें अगर किसी में थोड़ा खराब भी परफॉर्मेंस हो जाती है तो अच्छी से अच्छी पोस्ट मिल पाएगी, 90+ स्कोर कर पाओगे। तो अब आगे बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं एसएससी जीडी मैथ के सिलेबस के बारे में। कुछ स्टूडेंट को ये हवा लगता है, कुछ स्टूडेंट को इससे डर लगता है, लेकिन जो हमारे चैंपियन बन रहे होंगे, जो हमारे साथ पढ़ रहे होंगे, जिनको पता है कि मैं मैथ पढ़ाता हूं और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाता हूं, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। बड़े प्यार से समझाया जाता है। जिसने बहुत पहले मैथ छोड़ दिया था उसको भी हम समझा देते हैं। वो कुछ बोलते हैं सर हमारे दिमाग में जंग लगी हुई है, उस जंग को इस तरीके से हटाते हैं, बोलते हैं सर जी मैथ से प्यार हो गया, गणित से प्यार हो गया, 5 नंबर नहीं आ रहे थे अब 20 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, उस तरीके से हम मैथ पढ़ा रहे होते हैं। तो मैथ में हमने यहां पर चैप्टर लिखे हुए हैं, सरलीकरण से 2 से 4 क्वेश्चंस, लाभ हानि से 2 से 5 क्वेश्चंस, अनुपात से 1 से 3 क्वेश्चंस, क्षेत्रमिति से 1 से 3 क्वेश्चंस, साधारण ब्याज, औसत, ये है। अब यहां पर बात आती है सबसे बड़ी बात, यहां पर 2 टाइप है, एक है अर्थमेटिक, एक है एडवांस। तो दोस्तों जिनको डर लगता है मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ क्षेत्रमिति ही एक ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा डर लगेगा। ठीक है, जिन्होंने मैथ पहले नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन हम पढ़ाएंगे तब वो डर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से पढ़ाते हैं, इस तरीके से आयत समझाएंगे, इस तरीके से वर्ग समझा रहे होंगे, तो आपको लगेगा सर जी ये तो बड़ा प्यारा लगने लग गया चैप्टर। हमें लगता था पहले एडवांस का पता नहीं कैसा खतरनाक होगा। सरलीकरण के क्वेश्चंस देख के उनको लगता है पता नहीं ये तो क्या ही कैलकुलेशन करवा दी गई है। ठीक है, तो उस कैलकुलेशन को भी बड़े प्यार से, बड़े इजी तरीके से समझा रहे होंगे ताकि दिमाग में डायरेक्ट जाके बैठ जाए। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर पढ़ने हैं। इसके अलावा भी कुछ चैप्टर है, मैं आपको दिखा देता हूं। एक मिश्रण का चैप्टर और है, तो यानी कि कुल आपको 16 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, कुल 16 चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा इनमें ही कुछ चैप्टर निकल जाते हैं, जैसे लाभ और हानि है, इससे क्या निकल जाएगा, बट्टा, या जिसको आप डिस्काउंट बोल सकते हो। अनुपात या औसत से कौन सा निकल जाएगा, आपका एज का निकल जाएगा, या जो आयु बोलते हो, या इसमें हमने पहले भी लिख दिया होगा शायद आयु। ठीक है, तो वो हो गया। उसी तरीके से टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, इससे क्या निकल रहा होगा, आपका ट्रेन निकल रहा होगा। बात समझ में आ रही है। देखिए आयु भी हमने लिखा हुआ है, हर चैप्टर के लिए हमने लिखा हुआ है, बताया गया कि कितने क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो आपको मैथ में सिर्फ 16 चैप्टर पढ़ने हैं। सिर्फ क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब हम करवा रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, आपको ये कम ही लगेंगे और आपको आसान लगेंगे बिल्कुल। ठीक है, अब इसके लिए बुक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कैसे पढ़ना है, कैसे आप इसको पढ़ सकते हो और इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। पहले बुक्स के बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो देखिए कुछ क्या हो रहा है कि अभी आरएस अगर बोल देते हैं कि आरएस अग्रवाल बुक है वो पुराने जमाने की होगी, या अब इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो बिल्कुल बेसिक बुक है। अगर आप इसको पढ़ लेते हो
ठीक है, आपका बेस बहुत मजबूत हो जाता है। और फिर जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े बहुत जो मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा लेते हो, उनसे सीख लेते हो, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो सबसे पहले मैथ को कंप्लीट करने के लिए मैथ में आपका कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं, दो टाइप के स्टूडेंट, मैंने पहले ही बताया था कि जिनको एनआईए और एसएसएफ लेना है और जिनको बाकी को सिर्फ जॉब लेना है, दोनों के लिए बता रहा हूं। जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता, अपना टारगेट 20+ रखो। जिनको मैथ थोड़ा बहुत आता है और हम पे विश्वास करते हैं, 24+ अपना टारगेट लेके चलो। ठीक है, 25 में से 25 भी वो ही आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। 25 क्वेश्चन आते हैं इससे, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं, लेकिन 25 के 25 वही क्वेश्चन हो रहे होंगे जो हम पढ़ा रहे होंगे। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसा ही होगा। जब पेपर दे के आओगे तो हम बता रहे होंगे कि ये हमने उस क्लास में करवाया था, ये क्वेश्चन हमने उस क्लास में करवाया था। A to Z कोई बार नहीं जाने वाला। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने क्यों रखा, क्योंकि पेपर में मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है ना, तो कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, पता नहीं चलता, तो एक क्वेश्चन उसमें गलत हो जाता है। तो इसलिए हमने 24+ का टारगेट रखा है। ठीक है, प्लस इसलिए लिख दिया है क्योंकि 25 भी तो लेने हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करो, सिलेबस कंप्लीट करो। लेकिन सिलेबस ऐसे ही नहीं कि मुंह उठाया और करने लगे, नहीं। ठीक है, सबसे पहले आप बेसिक पढ़ो, चैप्टर के बारे में बेसिक जानो। रटोगे पेपर तक याद नहीं रहेगा, समझोगे हमेशा याद रहेगा पूरी जिंदगी। ठीक है, रियलिटी बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है। फिर क्या करना है आपको, इसमें टाइप वाइज मैथ में क्या करना है, टाइप वाइज मैथ आपको पढ़ना है। टाइप वाइज, क्योंकि इसमें टाइप होती है हर चैप्टर में, किसी में 10 होंगी, किसी में 5 होंगी, किसी में 15 होंगी, तो आपको टाइप वाइज पढ़ना है। तो सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टाइप वाइज पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे होंगे, एक एक टाइप के 10-10 20-20 क्वेश्चन हम कर रहे होंगे। फिर आगे रिवीजन में भी हो रहा होगा, ये करेंगे। जैसा ही ये हो जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उससे आइडिया लगेगा क्या सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से एग्जाम में लैंग्वेज को घुमाया जाता है, क्योंकि नया टाइम चल रहा है ना, और हर साल पेपर का लेवल में थोड़ा बदलाव किया जाता है, नई चीजें ऐड की जाती हैं। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से आपको अपनी कमजोरी पता चलेगी, तो उसको टॉपिक वाइज में फिर से कवर कर रहे होंगे, टाइप वाइज टॉपिक वाइज में। ठीक है, आपको टाइप भी पता चल जाएगी, उसके साथ कुछ नई चीजें भी, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि 2 से 3 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार अलग अलग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो भी चीज आप यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको पता चल पा रहा होगा। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। सारे चैप्टर के क्वेश्चंस एक साथ मिलकर उनको सोल्व करना है और अपना स्कोर बढ़ाना है। जैसे जैसे सोल्व करते जाओगे अपना स्कोर बढ़ता रहेगा, जैसे सोल्व करते रहेंगे स्कोर बढ़ता रहेगा। और प्रैक्टिस करते समय हर एक, जैसे 25 क्वेश्चन निकाल रहे होंगे ना, डेली 1 या 2 नई टाइप हम सीख रहे होंगे, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज बदल के कैसे आती है, तो उसके बाद फिर आप नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, और हम क्या करवाने वाले हैं, कैसे करवाने वाले हैं, उसके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। तो बात समझ में आ गया। तो ये आपका मैथ का सिलेबस यहां पर रहने वाला है। चलो भाई, अब आगे चलते हैं। आगे आता है आपका चौथा सब्जेक्ट, जीके जीएस। ठीक है, अभी तो बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे। तो देखिए, जीके जीएस में अगर आपको स्कोर करना है तो आप 25 में से 25 का टारगेट लेके चलोगे, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, सच्ची बात है। और एसएससी की जीके में 25 में से 25 लेने का सोचना भी मत, सिंपल बात है भाई। ठीक है, सिंपल बात है, नहीं लेना। कम से कम आपको इसमें टारगेट लेना है 15 का, और ज्यादा से ज्यादा इसमें टारगेट लेना है 20 का। बात यहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है, बात यहीं पे खत्म हो जाती है। जिसको 90+ वाला टारगेट है, अपना 20 रख लो इसमें। ठीक है, और जिनका सिर्फ है कि जॉब लेना है, अच्छी जॉब मिल जाए, ठीक है, सीआईएसएफ मिल जाए, सीआरपीएफ मिल जाए, बीएसएफ मिल जाए, तो आपको क्या कर लेना है, एसएसबी मिल जाए, तो आपको 15 टारगेट ले लेना है। अब सर जी ये टारगेट कैसे अचीव होगा? बुक्स है, लुसेंट की है, लुसेंट की बुक है जो आप जानते हो सबसे बेस्ट मानी जाती है प्रैक्टिस के लिए। लेकिन पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने के लिए जीके जीएस में आपको 3 चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो क्या है, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। सिलेबस, अब इस सिलेबस में क्या क्या आता है आप सभी को पता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, सारी चीजें आपको यहां पर पढ़नी पड़ेंगी।
ठीक है। साथ में आपको करंट अफेयर को इग्नोर नहीं करना। क्या करना है? करंट अफेयर को इग्नोर नहीं करना। करंट अफेयर कैसे पढ़ सकते हो? हर महीने की एक वीडियो आती है बेस्ट से बेस्ट चैनल पे, ठीक है। कंटिन्यू 1-1 घंटे 2-2 घंटे पढ़ोगे तो वो तो गलत है, बिल्कुल गलत है। उससे फिर सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, आप देख रहे होगे ना कि करंट अफेयर डेली पढ़ने वालों की संख्या क्या है? लाखों में है। सॉरी, क्या है? लाखों में है ना। लेकिन सिलेक्शन लेने वालों की संख्या कम होती है, पता है ना। तो वो बेवजह टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा। कोई करंट अफेयर नहीं होती 1-1 2-2 घंटे की, मैक्सिमम 10 मिनट 15 मिनट की करंट अफेयर होती है, ठीक है। तो डेली 10 मिनट 15 मिनट पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा करंट अफेयर पढ़ना छोड़ दो, ठीक है। इसमें वो पढ़ना है। साथ में आपको स्टैटिक जीके भी पढ़ना है, ठीक है। स्टैटिक जीके भी आपको पढ़ते रहना है। साथ में करंट अफेयर तो मैंने आपको बता दिया। करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ने हैं, जैसे खेल खिलाड़ी, पुरस्कार सम्मान, ठीक है। यहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, बार बार रिपीट होते हैं। मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा एक, ठीक है, जिसमें अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देखने के बाद कि जीके जीएस और करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, जिनको पढ़ के आप पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो, एक अच्छा स्कोर तक जा सकते हो, 15-20 के स्कोर तक जा सकते हो, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन बुक्स आपको ल्यूसेंट की लेनी है। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ये सबसे ज्यादा आपके पूछे जाते हैं। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको साथ में थ्योरी भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीके है आपका। चारों सब्जेक्ट के बारे में हमने यहां पर बता दी है। अब बात करते हैं, अभी हमने जिसके बारे में बात की, सर किसके बारे में बात की थी हमने? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। क्या की थी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको, और वो भी टॉपिक वाइज पढ़ने हैं। तो दोस्तों ये मिलेंगे कहां पर? मार्केट में नहीं मिलते ये, ठीक है। और मार्केट में जो बुक मिल रही होगी, एक सब्जेक्ट के लिए 200 रुपए दोगे, 4 सब्जेक्ट के लिए आप 800 रुपए दे रहे होगे। लेकिन प्रवीण कटारिया ने आप सभी के लिए मेहनत की है, आप सभी इतना सपोर्ट करते हो, उसके लिए हमने मेहनत से अपनी ये ई बुक तैयार की है, ठीक है। ये ई बुक है और इसमें साथ में बेस्ट नोट्स का कलेक्शन भी है। देखिए नोट्स है वो आप अपने हाथों से बनाओगे, उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। उसके बारे में भी हम आगे बात कर रहे होंगे। लेकिन आपको बेस्ट नोट्स का कलेक्शन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे टॉपिक वाइज। और ये कहां पर मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख दिया हुआ है। अपना ऐप है प्रवीण कटारिया मैथ्स के नाम से, ठीक है। क्या है? प्रवीण कटारिया मैथ्स के नाम से है, तो आपको वहां पर मिलेंगे। इसके लिए चार्ज लिया जाएगा, बस आप सभी का प्यार, कोई भी पेमेंट आपको इसके लिए नहीं करनी है। दोस्तों मैं मैथ के लिए, सिर्फ मैथ के लिए बता रहा हूं कि 15,000 क्वेश्चंस का कलेक्शन हमने तैयार किया है, वो भी टॉपिक वाइज बेस्ट क्वेश्चंस निकाल के आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। हिंदी के लिए भी आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। मैंने बोला था ना कि टॉपिक वाइज पढ़ना है। कहां पर मिलेगा? यहां पर, इस ई बुक वाले में। ये कोर्स है बिल्कुल फ्री रखा हमने। साथ में आपको मैथ का भी मिलेगा, आपको हिंदी का भी मिलेगा, आपको जीके जीएस के लिए नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, वो हमने बनाए हैं, आपके लिए मेहनत करके तैयार किए हैं। लिखे हुए टाइप किए हुए नोट्स मिलेंगे, वो भी आपको यहां पर मिल रहे होंगे प्रवीण कटारिया मैथ्स पे, बिल्कुल फ्री में। इनको पढ़ के आप अपना फायदा उठा सकते हो, अपने एग्जाम के लिए इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है, सर जी हमें सब कुछ पढ़ना है, हमें मैथ भी पढ़ना है, हमें रीजनिंग भी पढ़नी है, हमें जीके जीएस भी पढ़नी है, और हमें हिंदी भी पढ़नी है ना। हमें कोई डिस्टरबेंस चाहिए, हम चाहते हैं सारी चीजें हमें सीरियल वाइज दिख जाए, तो वो कहां से पढ़ सकते हैं? तो उसके बारे में आप सभी की डिमांड को देखते हुए हमने फिर से अपना जो लक्ष्य बैच है उसकी फिर से शुरुआत कर दी है, ठीक है। और इसमें सिर्फ हमने एक चीज रखी है, देखिए दोस्तों, सिर्फ 10,000 स्टूडेंट को ही, क्या है कि 10,000 स्टूडेंट को ही इसमें एडमिशन मिलने वाला है। और जैसे ही हमने एक बार लॉन्च किया था, एक ही दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 2,000 प्लस यहां पर स्टूडेंट है जिन्होंने एडमिशन ले लिया था। तो अगर आप चाहते हो इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आप अभी एडमिशन ले सकते हो। इसमें क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इसमें आपको चारों सब्जेक्ट मिलेंगे, मैथ्स हो गया, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी। तो सबसे पहले चीज क्या मिलने वाली है? देखिए
कहीं से भी पढ़ो, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, कहीं से भी पढ़ो, मैं बता देता हूं। सबसे पहली चीज है आपको सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से सिलेबस तैयार किया, मैंने आपको बताया कि कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, मैथ में किस किस टॉपिक से कितने कितने नंबर के आ रहे होंगे, तो हम उस हिसाब से आपकी पूरी तैयारी करवा रहे होंगे, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा, और वो भी टॉपिक वाइज। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी मेहनत से हमने टॉपिक वाइज बनाए हैं, तो टॉपिक वाइज ही आपको उनको सॉल्यूशन करवाया जाएगा। साथ में प्रीवियस ईयर पेपर करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर, पूरा का पूरा पेपर, क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हो गए होंगे, फिर क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर पूरा हर सब्जेक्ट से, ठीक है। जिस तरीके से देखिए, मैथ की अगर बात करें तो मैथ में प्रॉफिट लॉस भी आएगा, प्रतिशत भी आएगा, औसत भी आएगा, अनुपात भी आएगा, सभी के क्वेश्चन एक साथ होंगे, तो प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। साथ में आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ दी जाएगी, जिसको आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और जो पिछले वाली ये जो चीज थी वो तो आप सभी को इसमें भी मिल रही होगी, ये तो बिना कोर्स के भी मिलेगी और कोर्स में भी ये चीज ऐड हो रही होगी, तो यानी कि जो हमारी ई बुक है, ठीक है, वो आपको इस कोर्स में मिल रही होगी। साथ में छठी चीज क्या मिलने वाली है, आपको एक हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, जिसपे आप कॉल करके जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हो। हेल्पलाइन नंबर दे दिया जाएगा, और तो आप उस पर कॉल करके आप कभी भी पूछ सकते हो। इसके अलावा बात करें तो सातवीं चीज देखिए, जिसमें कम से कम समय वेस्ट होता है, वो चीज हम आपके लिए कर रहे होंगे। तो ये जो सारी की सारी क्लासेज हैं वो रिकॉर्डेड क्लास होंगी, कम समय में बेहतरीन चीजें आपको मिल रही होंगी, तो ये देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा जैसे ये सारी चीजें हो जाती हैं, हम ऐसी तरीके से पढ़ाते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट ना रहे, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट रहता है तो हम उसके लिए डाउट क्लासेस भी कर रहे होंगे, ठीक है, डाउट क्लास भी आपके लिए कर रहे होंगे, जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिए जाएंगे, वहीं पे व्हाट्सएप नंबर आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो, वहां पर आपको सॉल्यूशन करके दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डाउट क्लास भी आपके लिए हो रही होंगी, और आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल होंगे, जो भी आप जानकारी चाहते हो। ऐसा नहीं पेपर तक आपके लिए मेडिकल की जानकारी देना होगा, ठीक है, मेडिकल के बारे में कुछ पूछना हो, फिजिकल के बारे में कुछ जानकारी लेनी हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ जानकारी हो, तो जो भी आप लेना चाहते हो, ठीक है, जो भी आप पूछना चाहते हो, जिस भी चीज के बारे में आप पूछना चाहते हो, तो सारी जानकारी आपको वहां पर दी जा रही होगी, यानी कि आप हमारे चैंपियन बन जाओगे। तो जो भी आपको हेल्प चाहिएगी, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे एक्स्ट्रा किसी भी चीज के लिए हो, चाहे मोटिवेशन के लिए हो, तो सारी चीजें आपको वहां पर आपके लिए हम अवेलेबल करवा रहे होंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब सर जी इसके लिए पेमेंट कितना करना है, मात्र आपको 699 रुपए पेमेंट करनी है, सिर्फ और सिर्फ 699 रुपए पेमेंट करनी है। 1 साल तक इस कोर्स की वैलिडिटी होने वाली है, और इसी कोर्स में एसएससी जीडी ही नहीं, दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम आने वाला है उसकी भी आप तैयारी कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, 1 साल तक, तो बात समझ में आ गई। कोर्स जो भी लेना चाहता है, लिंक आपका ऐप का डिस्क्रिप्शन में है, लिंक आप इसके लिए तो डाउनलोड कर रहे होगे, तो वहां पर आप इस कोर्स को भी अपने को परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है, हमारे पढ़ाने के तरीके पे विश्वास है, जिस तरीके से हम समझा रहे होते हैं आपको समझ में आता है, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आगे कि स्टूडेंट क्या मिस्टेक्स करते हैं, स्टूडेंट क्या गलतियां कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, स्टूडेंट कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे होते हैं, तो क्या क्या गलतियां करती हैं जिनकी वजह से वो असफल हो जाते हैं, सफलता प्राप्त नहीं कर पाते और पेपर में फेल हो जाते हैं। फिर बोलते हैं काश मैंने ये चीज नहीं की होती। जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली है गलतियां, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली है कि एक सब्जेक्ट फुल डे, यानी पूरे दिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़े हुए जा रहे होते हैं, एक सब्जेक्ट को पढ़ते ही जा रहे होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट को नहीं देख रहे होते, क्योंकि सभी का एक पसंदीदा सब्जेक्ट होता है और अपने पसंद के सब्जेक्ट को पढ़ते हुए जा रहे होते हैं, तो उन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि एक सब्जेक्ट से पेपर पास नहीं होता। आपको चारों सब्जेक्ट में बेहतरीन करना होगा, तभी कंपटीशन
जिस हिसाब का है उसमें आप क्वालिफाई कर पाओगे और अपने पेपर में सिलेक्शन ले पाओगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये चीज है। दूसरी चीज यहां पर एक गलती क्या होती है कि रेगुलर नहीं रहते स्टूडेंट। आप एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन नहीं पढ़ा, 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन नहीं पढ़ा। जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, आप कोई भी प्रोग्राम में या कहीं पे भी 2 दिन के लिए घूमना जाते हो, ठीक है, आपको लगता है सिर्फ 2 दिन वेस्ट होंगे, नहीं, 2 दिन, उसके 2 दिन पहले आपकी प्लानिंग चलना शुरू हो जाती है कि ये ले जाना है, ये पहनना है, यहां घूमना है। 2 दिन बाद आप एडजस्ट नहीं हो पाते पढ़ाई के लिए, ठीक है, तो कम से कम आप समझो 2 दिन के लिए गए हो तो 1 सप्ताह आपका खराब हो जाता है। समय बहुत कम है, पहले बता रहा हूं, समय बहुत कम है। अगर आप समय का सदुपयोग नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैलकुलेशन। स्टूडेंट है वो कैलकुलेशन को नहीं समझते, कैलकुलेशन की वैल्यू को नहीं समझते। आपको डेली 15 मिनट क्या करना है, डेली 15 मिनट कैलकुलेशन करना है। आप कैलकुलेशन नहीं समझे तो बता देता हूं, गुना भाग करना, जल्दी से गुना करना, जल्दी से भाग करना, जल्दी से काटना, जल्दी से आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। आपको 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 आता है। ये विषम संख्याएं याद होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं याद होनी चाहिए। तो आप इनकी प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन की, ठीक है, तभी आप और स्टूडेंट से आगे निकल पाओगे। पढ़ रहे सभी होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको करनी होगी, तभी आप उन स्टूडेंट से आगे निकल पाओगे। वो हर में काम आएगा, मैथ में भी काम आएगा, आपका रीजनिंग में भी काम आने वाला है। तो कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, इसको इग्नोर मत करना। उसके बाद है नोट मेकिंग एंड रिवीजन। कुछ स्टूडेंट अपने नोट्स नहीं बनाते, उनको लगता है कि सर ने बना के दे दिया, हम उनको पढ़ लेंगे। नहीं, जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाओगे, और नोट्स बनाने का मतलब नहीं है जो सर ने पढ़ाया पूरा का पूरा लिख लिया, उसको बोला जाता है क्या करना है आपको, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, बस उनका, ताकि रिवीजन करते समय आपको पता चल जाएगी ये चीजें, ये पॉइंट है, ठीक है, ऐसे। तो आपको शॉर्ट नोट्स अपने लिए तैयार करने हैं कि ताकि रिवीजन के समय उनका काम आए। और रिवीजन है वो आपका जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, पेपर के 30 दिन पहले अपना रिवीजन शुरू करना है, तब तक अपने नोट्स अच्छे से तैयार होनी चाहिए, सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्रैक्टिस कंप्लीट हो जानी चाहिए, सारी चीजें, ताकि रिवीजन के लिए समय बच जाए आपके लिए। उसके बाद लॉन्ग लाइव क्लासेस। अब देखिए यूट्यूब पर क्या चल रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं, किसी भी सभी टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, मैं टीचर के बारे में नहीं बोल रहा, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। लॉन्ग लाइव क्लासेज देखोगे, आपने देखा होगा कि 12-12 घंटे की क्लास लगातार चल रही है ना, आप उसको पढ़ पाओगे? 12 घंटे कभी भी कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ पाता। एक दिन पढ़ लिया फिर सब कुछ खराब हो जाता है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक सब्जेक्ट को पूरे दिन नहीं पढ़ना है। 12 घंटे अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, दिमाग में कुछ भी याद नहीं रहता, लगता है 12 घंटे पढ़ लिया, बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन उसमें से बहुत कम स्टोर हो पाता है, ठीक है। आपने देखा होगा अपने स्कूल में, कॉलेज में 45-45 मिनट के पीरियड्स हुआ करते थे। क्यों होते थे? ताकि 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा पढ़ना है आपको एक सब्जेक्ट को, ठीक है, जो आप कंप्यूटर पे देख रहे हो। और 12-12 घंटे लगातार पढ़ोगे ना तो फिर आंखें भी खराब हो जाएंगी, मेडिकल में भी दिक्कत आने लग जाएगी। बात समझ रहे हो? इनको समझो। लगता है कि हाँ सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, वो आपके लिए मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं भी आपके लिए मेहनत नहीं कर रहा होता हूं। हाँ, मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हो, इसलिए मैं अपना बेस्ट दे रहा होता हूं, लेकिन मेहनत मैं अपने लिए भी कर रहा हूं। तो ये कड़वी सच्चाई है। जो लोग बोलते हैं ना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, नहीं भाई, तुम अपने लिए मेहनत कर रहे हो ताकि ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ पाओ, ज्यादा लोग आपको जाने, ज्यादा पैसे कमा पाओ। हाँ, बस दिल में एक शौक स्टार्ट होता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं, उनके लिए सिलेक्शन हो, उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। लेकिन इस तरीके की चीजों को फॉलो करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा भाई, क्योंकि उनका काम है, वो एक कंपनी से जुड़े हुए हैं। कंपनी ने बोला है आपको इतने घंटे पढ़ाना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट को जोड़ के रखना पड़ेगा अपने चैनल से, इसलिए वो पढ़ा रहे होते हैं। तो इस चीज को जिस दिन समझ जाओगे ना, जो सिलेक्टेड है ना उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे। या आपके जो ऑफलाइन वाले टीचर है ना आपके आसपास कोई, उनसे पूछ लेना क्या एक सब्जेक्ट को 12 घंटे पढ़ना सही है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। चाहिए कोई कितना भी बोले, कितना भी बड़ा टीचर हो, कितने भी बड़ा आप चाहिए उनको भगवान मानते हो, कुछ भी मानते हो, गलत है। डालते हैं, सभी डालते हैं, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो आप गलत हो, ठीक है। सिंपल बात यह है, आपको नहीं पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है। तो मॉक टेस्ट की वैल्यू को नहीं समझते।
सबसे पहले जब तैयारी शुरू कर रहे हो मॉक टेस्ट लगाओ, फिर हर एक महीने के बाद लगा के देखो, ताकि आपको पता चले इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। हर सप्ते में 15 दिन में लगा के देखो, रेगुलर मत लगाना। लेकिन जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी सोल्व कर लो, उसके बाद फिर डेली मॉक टेस्ट लगाओ। उसमें नई चीज सीखोगे, जो चीज आपने सीखी है वो आपके काम आएगी पेपर में। जो रिवीजन में या आपके जो आपने सिलेबस कंप्लीट किया था उस समय छूट गया था, वो चीज आप उससे सीख रहे होगे, एक दो चीज डेली नई चीज सीखोगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट की वैल्यू को समझो। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं सर क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ ले उनसे हो जाएगा? उनसे नहीं होगा, क्योंकि देखिए 50% है ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल होता है, मैं मानता हूं, लेकिन बाकी 50% भी तो है, तो उसके लिए सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ा और उससे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वैल्यू कितनी है? 50%। ये भी आप याद रखना। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नई नई चीजें आप यहां से सीख रहे होते हो। ठीक है, तो आपको ये सारी गलतियां नहीं करनी है। इन गलतियों को जो स्टूडेंट करता है वो सफल नहीं हो पाता है। अब बात कर लेते हैं अपनी स्ट्रेटजी की या अपने स्टडी प्लान की। 3 महीने का आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कितने कितने समय आपको देना है। सबसे पहले 4 सब्जेक्ट है, मैं चारों सब्जेक्ट आपके लिए लिख देता हूं। अपना मैथ्स हो गया, रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस एंड करंट अफेयर। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका 4 सब्जेक्ट है। पहले सब्जेक्ट के 4 सब्जेक्ट में मैं डिटेल से आपको बता देता हूं। मैथ्स में स्टार्ट कर रहे हो, 2 घंटे आपको देने हैं। 2 घंटे कैसे सर? 1 घंटा यूट्यूब से या जिस भी कोर्स से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अपने वाला कोर्स ले रखा तो 1 घंटे क्लास देखो। 1 घंटे उसी टॉपिक की, जो आपने टॉपिक पढ़ा है, जो टाइप आपने पढ़ी है, बुक्स आपके पास अवेलेबल होगी मैथ की, ठीक है, उससे क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करो। वरना एक बात याद रखना, टीचर आपको चाहे कितना भी पढ़ा दे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद कॉपी पेन पे क्वेश्चंस नहीं निकालोगे, पेपर में पास नहीं होगे। जब टीचर पढ़ाता है लगता है आ गया, लेकिन जब निकालते हो तब पता चलता है कि आया है या नहीं आया है। ठीक है, कड़वी बात है लेकिन सच्चाई है। टीचर 12 घंटे पढ़ा रहा है, आपको लग रहा है सारे क्वेश्चंस आ गए, लेकिन यह बात आपकी बड़ी गलतफहमी होती है। जब तक आप खुद नहीं निकालोगे, नहीं निकलेगा भाई आंसर, नहीं पेपर पास होगा। जब तक हाथ की मेहनत नहीं करोगे, अपने हाथ से नहीं लिखोगे, नहीं सोल्व करोगे, ना इस दिमाग को चलाओगे, क्योंकि जब टीचर पढ़ा रहा होता है उसमें टीचर का दिमाग ज्यादा चल रहा होता है, आपका बहुत कम चल रहा होता है। आपको सिर्फ देखना और समझना होता है, लेकिन जब निकालते हैं तब आपका दिमाग ज्यादा चलता है। ठीक है, इस बात को समझो। तो 2 घंटे आपको मैथ पढ़ना है तो 1 घंटे किसी टीचर से पढ़ो, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, और जो पढ़ा है 1 घंटे, उसका 1 घंटे कम से कम रिवीजन करो। तो 2 घंटे आपको क्या करना है, मैथ पढ़ना है, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। उसी तरीके से 1 घंटे रीजनिंग पढ़ो। ठीक है, 45 मिनट 1 घंटे आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। और 1 घंटे उसका क्या करना है, यूट्यूब से या कोर्स से आपने पढ़ लिया, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, कुल 2 घंटे पढ़ना है। मैं यहां पर लिख देता हूं, कुल अपना कुल लिख रहे हैं ना ऊपर, तो 2 घंटे पढ़ना है। 1 घंटे यूट्यूब और कोर्स से, और 1 घंटे क्या करनी है आपको, साथ में प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपने पढ़ा है, जिस चैप्टर को भी पढ़ा है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। साथ में मैंने आपको जो लिखवाया ना पहले कि कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे होते हैं, उनमें टिक करते हुए जाना कि इस चैप्टर को मैंने पढ़ लिया, इसको मैंने पढ़ लिया। इससे क्या होगा, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि इतने चैप्टर आते हैं, इसमें से इतना मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, मैं पढ़ पा रहा हूं, अच्छे से मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे, आपके अंदर एक मोटिवेशन आता रहेगा, आपके अंदर एक एनर्जी आती रहेगी, आपको लग रहा होगा कि हाँ अब जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, रिवीजन, सारी चीजें मैं कर रहा हूँ और चैंपियन बन चुका हूँ, ताकि मैं सिलेक्शन ले सकूं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। ठीक है, ये हो गया। हिंदी के लिए आपको 1 घंटे पढ़ना है भाई। ठीक है, इसको YouTube से पढ़ना चाहो तो YouTube से पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। YouTube से पढ़ना चाहो YouTube से पढ़ सकते हो। और YouTube से और उसमें पढ़ने में सिर्फ एक फर्क होगा कि YouTube पर पढ़ोगे तो 1 घंटे में आप 50 क्वेश्चंस याद कर पाओगे। ठीक है,
और खुद बुक से पढ़ोगे, क्योंकि मैं भी हिंदी पढ़ाता हूं लेकिन आपके लिए सच्चाई बोल रहा हूं, ठीक है। मैं भी मैथ पढ़ाता हूं लेकिन आपके लिए सच्चाई बोली है, रीजनिंग पढ़ाता हूं लेकिन मैंने आपके लिए सच्चाई बोली है, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है मेरे भाई। मैं भी बोल दूंगा कि वीडियो मेरे देखे जाओ, उससे मुझे फायदा होगा, व्यूज आएंगे, रुपए मिलेंगे, लेकिन आपका फायदा नहीं होगा ना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना। ये चीज कोई नहीं बताता, ठीक है। मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर एक टीचर के साथ साथ आपका बड़ा भाई भी हूं। हमेशा बोलता हूं कि जो भी बताऊंगा एक बड़े भाई की तरह समझा रहा हूं, क्योंकि मैंने इन चीजों को देखा है, इन चीजों को अनुभव किया है, तब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो चीजों को फॉलो करना, और अगर वैसे पढ़ोगे तो कम से कम 100 क्वेश्चन याद कर लोगे, ठीक है। तो अब यूट्यूब से पढ़ो या कैसे पढ़ो आपका मर्जी है। जीके जीएस करंट अफेयर मैं आपको बता चुका हूं। करंट अफेयर अगर डेली पढ़ना चाहते हो तो जो 10 से 15 मिनट की वीडियो डालते हैं, चाहे वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले या अपने कोई भाई हो, तो उसको देख लो, सिर्फ इतना ही समय होता है। करंट अफेयर को इससे ज्यादा समय नहीं देना, या मंथली करंट अफेयर आपको पढ़नी है, ठीक है। करंट अफेयर क्या पढ़नी है? मंथली करंट अफेयर वीडियो मिलती है, हर चैनल पे डाली जाती है। जो डेली 2-2 घंटे पढ़ा रहे होते हैं वो भी मंथली डालते हैं, तो उनकी मंथली देख लो ना। अगर उनसे पढ़ने का मन है तो उनकी मंथली देख लो। जो महीने में एक बार डाल रहे होते हैं वो देख लो। जब और भी ज्यादा है तो 15 दिन में एक बार डालते हैं, वो भी देख लो। अरे वो डेली 2-2 घंटे पढ़ा रहे हैं, फिर हर सप्ते में बोल रहे हैं कि फिर दोबारा पढ़ा रहे हैं 7 दिन वाली, फिर वो 15 दिन वाली, फिर 1 महीने वाली, सभी ऐसे कर रहे हैं। तो उनसे बचो, क्योंकि उनको व्यू चाहिए, काम उनको पैसे चाहिए, बस सिंपल बात है। पास होना है तो लगे रहो, क्योंकि इतना समय नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद जीके जीएस में देखिए, हिस्ट्री कंप्लीट करो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सबका अलग अलग बना लो कि मुझे इसको इतना घंटा देना है, इसको इतने घंटे देना है, इतना। एक बार इसको सुबह पढ़ लो, एक बार शाम पढ़ लो, क्योंकि जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है। 3 महीने में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। तो इसलिए कम से कम इसको 2 घंटे आपको पढ़ना है। क्या करना है? कम से कम 2 घंटे आपको पढ़ना है। तो मैंने क्या, 2, 2, 4, 2, 6, 7 और 1, 7.5, कम से कम 7.5 घंटे का आपको समय देना पड़ेगा अगर आपको 90+ स्कोर करना है। तो एक जॉब लेनी है, अच्छी जॉब लेनी है, तो 7.5 घंटे का समय देना पड़ेगा। या आप एक इस तरीके से बना सकते हो कि सर जी मुझे 8 घंटे पढ़ना है, ठीक है। तो 8 घंटे अगर कंटिन्यू इस तरीके से पढ़ते हो, मैंने आपको बताया सिलेबस कंप्लीट करना, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, प्रैक्टिस सेट करना, मॉक टेस्ट लगाना, रिवीजन करना, अपने साथ में नोट्स तैयार करना, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें करते हो तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर आप इन चीजों में चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जो अपना ऐप है प्रवीण कटारिया मैथ्स, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो आप वहां से जुड़कर हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है, इसके लिए तो ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना। लॉगिन करते ही आपको ये कोर्स मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, क्योंकि एसएससी जीडी मतलब प्रवीण कटारिया। पिछली बार जो हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, इस बार उससे भी कई गुना हमारा टारगेट होने वाला है। तो अगर इस टारगेट में मिलकर साथ आने वाले हो, मिलकर साथ देने वाले हो, तो पढ़ सकते हो। और जो स्टूडेंट कोर्स में नहीं पढ़ना चाहता, जो 699 रुपए नहीं दे सकता कि सर जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके लिए YouTube पर डेली क्लास आ रही है, ठीक है। YouTube पर आपके लिए डेली क्लास आ रही है। सुबह 10 बजे मैथ की क्लास आ जाती है, ठीक है। 10 बजे क्या आ रही है? मैथ की क्लास आ जा रही है। रीजनिंग, हिंदी और इनकी भी आपको जल्दी ही देखने के लिए मिलेगी। तो आप हमारे साथ जुड़कर वो भी तैयारी कर सकते हो। और बाकी जो भी अपडेट देनी होगी, जो भी जानकारी देनी होगी, वो आपको इस चैनल पे मिल रही होगी। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा, बहुत सारी चीजें आपने इससे सीखी होगी। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो जो मैंने आपको बताया है, हर एक सब्जेक्ट के बारे में, हर एक चीज के बारे में मैंने डिटेल से बताया है, तो आपको सिलेक्शन लेने से, आपको फौजी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पर, आपके जितने भी भाई बहन हैं, दोस्त हैं, फैमिली मेंबर हैं, सभी के साथ शेयर कर देना और बता देना कि आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हो तो इन चीजों को फॉलो करना। देखिए मैंने जो चीजें यहां पर बताई है, कुछ स्टूडेंट को बुरी लगी होंगी, कुछ स्टूडेंट को अच्छी लगी होंगी, लेकिन मैंने यहां पर जो बताया एक बड़े भाई होने के नाते बताया कि किस तरीके से आप इन चीजों को फॉलो करके सिलेक्शन ले सकते हो, अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो,
मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, क्योंकि हंसना, मुस्कुराना, पढ़ना तीनों चीजें बहुत जरूरी है। और साथ में हेल्थी खाना भी खाना, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि हेल्थ खराब हो जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। बात समझ में आ गया? अगर इसको समझ जाओगे वो स्टूडेंट सिलेक्शन ले जाएगा। दोबारा से पढ़ाता हूं, दोबारा से, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों में ये बैठ जाना चाहिए। दिल और दिमाग जिसके दोनों में बैठ गया उसको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। कि तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तो इंसान है कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं।